लखनऊ में आयोजित हुआ शिक्षा संवाद कार्यक्रम, बाबा रामदेव हुए शामिल। राजधानी लखनऊ में आज शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव सहित शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई गणमान्य लोग शामिल हुए। यह कार्यक्रम भारतीय शिक्षा बोर्ड के उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा को एक साथ आगे बढ़ाना तथा प्रदेश में शिक्षा से जुड़े संस्थानों को जोड़ना रहा। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नई योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। शिक्षा बोर्ड है और एनसीबीसी बोर्ड है, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड किन विषयों ले लो एनएल वाली साथ में ले लो। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, कैसे अलग ये माध्यमिक शिक्षा, भारतीय शिक्षा बोर्ड पढ़ाई के पर्पज से विषयों पर अगर फोकस करें तो किन विषयों पर ज़्यादा फोकस करेगा? भारतीय शिक्षा बोर्ड भी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से पालन करेगा। अंतर सिर्फ ये है कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की प्रत्येक पाठ में, पुस्तक में जिस समय आधुनिक शिक्षा की चर्चा हो रही होगी बच्चों के मानस में गढ़ने के लिए, उसी समय भारत की पूरी जो सांस्कृतिक और नॉलेज क्रिएशन, ज्ञान सृजन की जो परंपरा है, पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में, पूरे ऐतिहासिक अनुभवों के साथ उसको भी वहाँ रखा जाएगा, ताकि बच्चे आधुनिक शिक्षा में तो दक्ष हों ही, लेकिन साथ में ही भारत की पूरी ऐतिहासिक ज्ञान सृजन की जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो भी उनके मानस का अंग हो, ताकि उनके अंदर आत्मगौरव हो, उनके अंदर अपने पूर्वजों की तरह ज्ञान सृजन करने की एक प्रेरणा जागृत हो। और 21वीं सदी में आत्मनिर्भर बनने के लिए जिस तरह के ज्ञान की, दृष्टि की, दक्षता की, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की उन्हें प्रेरणा मिले, ये अंतर है। उत्तर प्रदेश में सर कितने विद्यालयों को आप मान्यता देने जा रहे हैं? कितने विद्यालय इसमें प्रोसीजर में हैं? सर पहले हमने पूरे अपनी तैयारियां की 2022 में, जब सारे बोर्ड के समकक्ष भारत सरकार ने दिया, बनाया भी और सारे बोर्ड के समकक्ष तक दी। उसके बाद अपनी पूरी तैयारियां हुई कि जो उद्देश्य है उसके अनुरूप ही इसका गठन किया जाए। फिर एक वर्ष से हमने देना शुरू किया है और लगभग भारत के 1500 से ज़्यादा विद्यालय जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के ही कम से कम 300 विद्यालय जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे लगभग अभी भी हमारे पास, चूँकि जब भी एप्लीकेशंस आती हैं तो जांच होती है, इंस्पेक्शंस होते हैं पैरामीटर पर, तो लगभग 1000 एप्लीकेशन उत्तर प्रदेश के भी पेंडिंग है और निरंतर प्रार्थना आ रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं और गोष्ठियाँ हो रही हैं जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, शिक्षकों के साथ, प्रबंधकों के साथ, प्रधानाचार्यों के साथ, ताकि जो भारत सरकार की दृष्टि है भारतीय संस्कृति और भारत की ज्ञान परंपरा की जड़ों के साथ आधुनिक सामर्थ्य विकसित करने का उस लक्ष्य को पूरा कर सके भारतीय शिक्षा। बोले हाँ। भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा की गुलामी से मुक्ति का, आज़ाद भारत का एक बहुत बड़ा एक शिक्षा का आंदोलन है, जिसमें हम भारत बोध के साथ, हमारे पूर्वजों की साझी विरासत के साथ, अपने महान पूर्वजों के सच्चे इतिहास बोध के साथ सारे आधुनिक विषयों का बोध भारत के विद्यार्थियों को कराना चाहते हैं, जिससे कि उनके भीतर दृष्टि और दक्षता दोनों पैदा हो। एक ऐसा व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र उनका घड़ सके जो भारत सहित पूरे विश्व में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, जीवन के हर क्षेत्र में वो पूरी प्रामाणिकता के साथ राष्ट्र निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में एक अपनी बड़ी भूमिका निभा सके। ऐसे एजुकेशन फॉर लीडरशिप, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एजुकेशन फॉर नेशन बिल्डिंग के संकल्प के साथ इस भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया। पतंजलि योगपीठ उसका संचालन कर रहा है और उसके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय NP सिंह साहब हैं, जो उत्तर प्रदेश में प्रशासकीय सेवाओं में लगभग 40 वर्ष तक जिन्होंने अपनी प्रामाणिक सेवाएं दी हैं और अब इस उत्तरदायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काफ़ी विद्यालय जुड़ चुके हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ, काफ़ी विद्यालय अभी आगे जुड़ने की तैयारी में है। सैकड़ों विद्यालय
आज यहाँ पर आए हुए हैं उनके प्रबंधक, और मैं आश्वस्त हूँ कि हम इस वर्ष लगभग 1 लाख विद्यालयों को प्रारंभिक स्तर पर, कुछ को 8वीं तक, कुछ को 10वीं तक, कुछ को 12वीं तक, क्योंकि एक क्रम है इसमें एफिलिएशन का, तो हम पहला लक्ष्य हमारा 1 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी प्रदेशों में इस भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिक मान्यता है। और क्योंकि एजुकेशन स्टेट और सेंटर का दोनों का सब्जेक्ट होने की वजह से केंद्र सरकार द्वारा गठित ये जो मैं कहूँ सेंट्रल बोर्डों में सीबीएसई के साथ साथ अब भारतीय शिक्षा बोर्ड एक बड़ा बोर्ड बन चुका है। और इससे पढ़े हुए विद्यार्थी, मैं 2-3 बातें कह सकता हूँ, बेरोजगार नहीं होंगे। इस भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी नशेड़ी गंजेड़ी चरित्रहीन नहीं होगा, वह राष्ट्र निर्माण में अब एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इसी संकल्प के साथ आज यहाँ पर ये सभा हो रही है। किन विषयों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा? आमतौर पर यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, लेकिन हम भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात करें तो कौन से आप मंत्री जी को लेके आ जाए। मंत्री जी आ गए तो उनको भी साथ में ले लेंगे, तो दोनों काम आपके साथ ही